So hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 का। अब तक हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 पूरा कंप्लीट करा दिया था, हर एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। और क्वेश्चन नंबर और जो चैप्टर 5 है आपका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। चैप्टर 5 का देखिए आपके नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखो साइमल्टेनियस, लीनियर, इक्वेशन, 2 वेरिएबल सब अलग अलग चीज़ है। अगर हम बात करें साइमल्टेनियस तो आप लोगों ने पढ़ा होगा साइमल्टेनियसली मतलब इसी प्रकार। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं ना, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो, क्लास 10th में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे। बट स्टॉप, एज आई सेड, आप कहोगे कि सर अभी आप जब 4th वाला चैप्टर कंप्लीट करा रहे थे तो उसमें भी आपने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सर क्या वो तो मैंने 9th में ही पढ़ लिया, तो क्या वो 10th में आएगा? तो बिल्कुल आएगा। बट आप ये सुनो, लीनियर का पहला मतलब समझ लो कि लीनियर का मतलब क्या होता है और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x + 2, मैंने क्या लिख दिया 3x + 2, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 3x² + 2x + 3। अगर इसके इक्वल्स टू 0 लिख दिया, इसके भी इक्वल्स टू 0 लिख दिया, तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। पहले आप डिफरेंस समझो। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चा, कि ये इसके पावर में कुछ नहीं, और मैंने बोला जिसके पावर में कुछ नहीं होता उसके पावर में 1 मानते हैं। यानी कि अगर किसी वेरिएबल के पावर में केवल 1 हो, क्या हो, केवल 1 हो, तो आपका क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन। और अगर पावर में 2 दिख गया, जहां आपको पावर में 2 दिखा वही आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रही बात समझ में? पावर में 2 आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 आ गया तो लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में हमेशा बच्चा 2 वैल्यू आती है x की। जब भी आप x को सॉल्व करोगे तो x का 2 वैल्यू आएगा। हालांकि अब वो क्लास 10th में पढ़ना, बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो। क्योंकि x के पावर में 2 है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। अगर x की जगह y हो, z हो, a, b, c कुछ भी हो, तब क्या आएगा, 2 वैल्यूज आएंगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग मानते हो ना, लेट इतना भी x, y, z, a, b, c, m, n कुछ भी, तो मैं आपको बता दूं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि अगर बुक में x लिखा है, आपके सर ने y बताया तो आप वही पुट करो। आप पुट कर सकते हो लेट ये इक्वेशन बी, आपका नाम, आपका कोई भी नाम, अमन हो, चमन हो, कुछ भी नाम हो, आप लिख दो बी चमन, है ना। उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया जिसके पावर में 2 है, लीनियर का मतलब क्या हो गया, जिसके पावर में 1 है। बट हमें यहाँ पर बात लीनियर का करना है, तो इसलिए मैं क्वाड्रेटिक को कर दे रहा हूँ इरेज। अब देखो यहाँ पर जो 2 वेरिएबल्स लिखा है, तो आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल वो होता है, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करने वाला। यानी कि जैसे अगर आपको कोई वैल्यू दिया है, ठीक, जैसा आपको 3x + 2 = 0 दिया है ना, या फिर कुछ भी अगर आपको इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पर आप x का वैल्यू आपको तो पता है नहीं, तो वहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, तो ये होता है वेरिएबल। कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट क्या होगा, कोई भी नंबर, जैसे 2 दे दिया तो 2 ही होगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। बट यहाँ x की वैल्यू a, b, मतलब x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x + 2 = 0, तो x क्या होता है, आपका वेरिएबल हो गया। यानी कि जितने भी अल्फ़ाबेटिक चीज़ें आप पढ़ोगे, a, b, c, x, y, z, अपना नाम कुछ भी, वो आपका क्या होता है, वेरिएबल कहलाता है। तो 3x यानी x क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। आप कह रहे हैं 2 वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, 3x + 2y = यहाँ पर कुछ भी हो तो एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, तो ये आपका कहलाएगा 2 वेरिएबल। क्योंकि देखो x आ रहा है, y आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3a + 4b, तो एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, तो आपका क्या बन गया, ये 2 वेरिएबल हो गया। अगर आपका आ गया 9u + 3v, तो क्या आ गया, u एक वेरिएबल, v दूसरा वेरिएबल। आ रही है बात समझ में? तो ये आप समझो। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा कहेगा कि सर 3a + 4a कर देंगे, तो देखो एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि x पहला वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है, यानी अलग अलग अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, अलग अलग वेरिएबल्स आने चाहिए, एक नहीं। क्योंकि देखो आप जब 3 और 4 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 7a बन जाएगा।
बन गया ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि केवल एक ही वेरिएबल है। अलग अलग वेरिएबल का मतलब 3a + 4b = 2 लिख दो, 0 लिख दो, 1 लिख दो, कुछ भी जो आपके एग्जाम जो कि आपके बुक में दिया होगा सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा बच्चा, 2 वेरिएबल में सॉल्यूशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अभी आपने लीनियर और क्वाड्रेटिक समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। फिर आपने समझा 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या हो कि लीनियर इक्वेशन हो लेकिन 2 वेरिएबल्स में हो, यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आप भी चीज़ें पढ़ोगे वो 2 वेरिएबल्स में ही दे करके करेगा, एक वेरिएबल में कभी बात नहीं करेगा। ठीक, जैसे आपको क्वेश्चन दे सकता है 3a + 2b - 2 = 0, तो क्या हो गया भैया, एक इक्वेशन बन गया ना, ये एक इक्वेशन बन गया सर, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड है इधर राइट हैंड साइड है तो एक इक्वेशन बन गया। यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ पर दूसरा वेरिएबल आ गया तो क्या होगा 2 वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल साइमल्टेनियस। का मतलब क्या है, इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, चाहे वो एक्सरसाइज 5A हो या फिर 5B हो। होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को देख करके हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ आपको समझ में आया। अब कुछ मेथड में क्या है, जैसे एक तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x + 4y = 2, ठीक, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 3y, और यहाँ पर मैंने कर दिया 4x + 3y = 3, इस तरीके से कर दिया। तो ये आपका बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका बन गया इक्वेशन सेकंड। आ रही बात समझ में। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 3y है। ये सब मेथड है, आप समझना। ये मैं एक इक्वेशन बनाऊँ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब एक से ज़्यादा, तो एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। इसी तरीके का इक्वेशन यहाँ पर है तो इसका मतलब होगा साइमल्टेनियस। देखो 3x + 4y = 2, 4x + 3y = 3, सेम है ना, इसका भी x वेरिएबल, इसका भी x वेरिएबल, इसका भी y वेरिएबल, इसका भी y वेरिएबल, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस बोलेंगे। अब लीनियर इक्वेशन पावर में कुछ नहीं तो लीनियर है, 2 वेरिएबल xy आ गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस टाइप से कौन कौन से मेथड लगाएंगे, तो ये अभी मेथड जो आएगा ये बाद में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के मेथड्स हैं और किस मेथड को लगा करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बट मैं पहली चीज़ यहीं पर क्लियर कर दूँ कि आपके बुक में जो एग्जाम्पल्स दिया है ना एक्सरसाइज 5A के पहले, उसमें जो जो मेथड्स लगाए हैं भैया बचिए उनसे। ठीक, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ अगर आप ऐसे करोगे तो आंसर आएगा, कोई गलत भी नहीं कर सकता क्योंकि चीज़ें सही ही होंगी। ठीक, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्या है आपका 3x - 2y = 19, 4x + y = 18, इसका मतलब क्या हो गया, पावर में 1 तो लीनियर, एक इक्वेशन बन रहा है तो इक्वेशन कौन सा है, तो भाई लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल हैं, x और y, 2 वेरिएबल्स हैं। साइमल्टेनियस कब होगा, जब ये भी x, ये भी x, ये भी y, ये भी y, ये भी x, ये भी x, ये भी y, ये भी y, तब क्या होगा, साइमल्टेनियस हो जाएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं बच्चा कि ये जो है आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो है आपका इक्वेशन सेकंड है। देखिए इस केस में हम करते क्या हैं कि आप किसी एक को, या तो x को या तो y को सेम कर लीजिए, यानी इन दोनों इक्वेशंस में या तो x को सेम कर लीजिए या तो y को सेम कर लीजिए, दोनों को प्लस या माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, समझो। जैसे यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, यहाँ 2y है, यहाँ y है, यहाँ 19, यहाँ 18 है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं x को क्या कर दूँ, सेम कर दूँ। तो 3 और 4 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तो आप कहोगे सर 12, क्योंकि 12 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो इसको 12 बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भाई इस पूरे इक्वेशन में अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से तो 12x मिल जाएगा। सिर्फ x को देखो, बाकी चीज़ें क्या हो रही है उसको भूल जाओ, सिर्फ x को देखो, क्योंकि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। और नीचे वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से। बट हम ऑलवेज कोशिश करते हैं ना कि ईजी वे की तरफ भागा जाए। अब यहाँ पर देखो छोटा टर्म क्या है, 2y है, यहाँ पर y है, तो क्या अगर मैं इसको 2y बना लूँ तो ये इक्वेशन एकदम इजीली y से y कट जाएगा, क्योंकि ना आपको 2 वेरिएबल्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को कट करना पड़ेगा, और जब आप एक वेरिएबल को कट करोगे तभी दूसरे वेरिएबल का आपका आंसर आ पाएगा। आ रही बात समझ में।
तो आप देखो आप क्या करोगे, यहाँ 3x है, यहाँ 2y है, यहाँ 4x है, यहाँ y है, तो इसमें क्यों ना मैं इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। आओ, तो इक्वेशन 1 को एज इट इज़ रहने दो, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8x 2y और 2 18 ज़ा कितना हो जाएगा 36। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में करेंगे, किसी एक टर्म में नहीं। इसको आप मान लो इक्वेशन थर्ड। अब आप देखिए आप क्या कर लेंगे, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट से कर लो माइनस। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या हो गया सेम, और माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि देखो ये माइनस में ऑलरेडी है, ये क्या है प्लस में। अच्छा ध्यान से देखना, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस को आपस में कटने के लिए हम क्या कर दें, देखो अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें तो ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस टू वाई मिलकर क्या बना देगा, जैसे मान लो मैंने इसको भी माइनस कर दिया, ठीक, इसको माइनस कर दिया, ये ऑलरेडी माइनस है, तब क्या हो जाएगा माइनस टू वाई माइनस 4y हो जाएगा। कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये माइनस 2y अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ, ये आपको अपने से करना है, अगर आप इस इक्वेशन में प्लस कर दो तब क्या हो जाएगा भैया, प्लस माइनस ये कट करके आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा लड्डू, यानी कि 0। तब क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड को, या इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दो, ऐड कर दो। सो आप यहाँ पर लिखोगे एडिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, या फिर एडिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दो सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा कि आपका हो जाएगा 8x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 36। इस वाले इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे आप, फर्स्ट वाले को 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 19। अब आप ही बताइए यहाँ पर क्या करें। देखो अगर मैं यहाँ पर प्लस करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ, जैसे यहाँ इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस और माइनस भी सब में करेंगे, प्लस माइनस का खेल समझो आप। तब क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया तो 8x माइनस 3x हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2y माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। जैसे मान लो अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर कर दूँ तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करता है ना, तो अगर आप माइनस लोगे तो सेम वही चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लिखा है एडिंग, तो इसको आप प्लस कर दो। प्लस कर दोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से एक इक्वेशन निकल करके आएगा, अभी समझाऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। 8x प्लस 3x कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 11x। 2y से 2y उड़ गया, इधर कितना आ जाएगा, जब आप ऐड कर दोगे तो 9 6 15 आ गया, और 3 + 1 4 + 1 क्या आ गया 55 आ गया। अब आप x इज इक्वल्स टू 55 अपॉन 11 कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चा 5 आ गया। अब देखिए आपको एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया, यानी आपने पहले क्या किया कि इन दोनों इक्वेशन को सेम करने के लिए इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नया इक्वेशन बन गया। फिर इसमें से इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पर x की वैल्यू आपकी 5 निकल करके आ गई। जब आपको मिल गया x इज इक्वल्स टू 5, जब आपको क्या मिल गया यहाँ से x इज इक्वल्स टू 5 मिल गया, तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट का मतलब पुट कर दो। अब आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू 5 का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। आइए मैं इसको करता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ही कर लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर पहले आप लिख लीजिएगा 3x ताकि कंफ्यूजन ना हो, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 19। तब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या पुट करना है आपको 5, तो यहाँ लिख लो 3 × 5 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 19। 3 5 = 15 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 19। माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस, तो 15 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 2y, तो हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 2y। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4 अपॉन 2, कट पिट गया, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया -2। यानी x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -2 रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर अपने आंसर को वेरीफाई करना होगा, क्योंकि आपको इस चैप्टर में करना नहीं है, आप इस 5 को यहाँ पुट करिए, इस -2 को यहाँ पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। 3 × 5 -2 × -2, 3 5 = 15, 15 + 4 19,
आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। तो इस तरीके से करके आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। देखो घबराओ मत यार, चीज़ों को आप समझो, बस समझना ही है आपको, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। और ये वीडियो भले ही लंबा बन सकता है वीडियो लेक्चर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर जब आप पूरा देख लोगे ना, तो फिर जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे अपने एक्सरसाइज के, तो चाहे 25 क्वेश्चन हो चाहे 32 क्वेश्चन हो, धूमधाम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। और एक एक क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा, सो डोंट वरी, बट आप इसको समझो। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया सॉल्व। अब जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है मैंने, आइए उस सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर एक्स वाई दोनों को इक्वल कर, दोनों में से किसी को भी इक्वल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 3x - 5y = 14, 2x - 7y = 2, ठीक। चलो अब समझो इसको, ये क्या कह रहा है आपसे, बस आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो फिर एकदम धूमधाम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब देखो क्या हो रहा है भाई, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 5y है, यहाँ 7y है। तो y को इक्वल करने में टिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 7 से इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 और 2 को कर लेते हैं, तो 3 और 2 में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर 6, तो इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से। इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 से। अब करके देखो तो क्या हो जाएगा, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ये मान लो इक्वेशन सेकंड है। अब कर लो सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, 2 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6x - 5 2 = 10y = 14 2 = 28। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अभी आपको समझा रहा हूँ, इससे धीरे धीरे कर रहे हैं। जब आपका एक्सरसाइज आएगा तो आप भी बहुत तेज करने लगोगे ना, समझो। अब 3 का पूरे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया आपका 6x, ये हो गया 7 3 = 21y = क्या हो जाएगा 6 को आप इक्वेशन 4 मान लो। 6x। अब इससे पहले वाले में क्या कर रहे थे आप कि सर ऊपर माइनस था तो आप प्लस कर रहे थे, बट यहाँ पर अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तब ये क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, और ये तो वैसे भी नहीं कट रहा है। तब आप क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखिएगा नीचे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, ठीक। और 4 को थर्ड से कर लो, थर्ड को 4 से कर लो। ध्यान समझिएगा, जो वैल्यू बड़ा होता है उसको ऊपर की तरफ लिखते हैं ना, तो लिख लो थर्ड फ्रॉम 4 कर लो। बस इसका ये पहचान होता है कि जो बड़ा वाला वैल्यू होता है उसको आप क्या करोगे नीचे। तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4 वाले के ऊपर लिखो तो ये हो जाएगा 6x - 21y = 6। और आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ माइनस कर लेना, ये क्या हो जाएगा 6x + 10y, और ये क्या हो जाएगा 28। सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस कर लिए तो ये तोड़ गया, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 21 और ये 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर -31y हो जाएगा, क्योंकि इसको माइनस करेगा ये माइनस हो जाएगा। तो 28 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर -22। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल करके क्या आ जाएगा, देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, काट दीजिए, तब क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 22/31। जब आपका y का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो आराम से। देखो क्या करना था, 6x था, 10y था, 21y था। अच्छा देखो मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर माइनस है और यहाँ मैंने प्लस कर दिया, ये गलत हो गया। तो इस चीज़ को आप एकदम ध्यान से समझ के करिएगा भाई। देखिए प्लस माइनस में गलती होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, -10 है, तो यहाँ पर आप -10 कर दो, ठीक। अब आप क्या कर दोगे, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये माइनस प्लस, ये टूट गया, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 21 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, -11y। आप समझ रहे हो, ये क्या था माइनस, आपने पूरे में माइनस किया तो ये प्लस बन गया, ये क्या बन गया, प्लस बन गया। तो 21 में से 10 गया -11y, और यहाँ माइनस कर दो आप तो क्या हो जाएगा 22। तो y = कितना हो जाएगा, माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि 28 बड़ा डिजिट है। तो इस माइनस से माइनस हटा दो, 22/11 कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। देखिए क्या करना था, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम x को या y को सेम करेंगे, लेकिन जो छोटा होगा उसको करेंगे, ठीक। करने के बाद आपने y का वैल्यू निकाल लिया, y का वैल्यू क्या कर दोगे आप पुट कर दोगे।
तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग या फिर सब्स्टिट्यूशन, तो आप क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, चाहे तो इक्वेशन सेकंड में रख लो, इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 14। और एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जो भी आपका आंसर निकल करके आएगा उसको ऑलवेज आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे या तो इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे, क्योंकि वो इक्वेशन बुक में गिवन है और जो इक्वेशन आप बना रहे हो ना थर्ड और फोर्थ, वो इक्वेशन आपका है, क्योंकि ये इक्वेशन आप बना रहे हो भाई, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक। तो ऑलवेज फर्स्ट या सेकंड में ही पुट करना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर y का वैल्यू 2 है तो रख लो, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 3x माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 14, तो 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 14, 3x माइनस है उधर जा करके प्लस 10 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 24, x इज इक्वल्स टू 24 बाई 3, काट पीट लो, x इज इक्वल्स टू 7, सॉरी 3 8 आ गया, क्या आ गया आंसर 8। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू क्या आ गया 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको देखने में क्वेश्चन भले ही बड़ा लग रहा है बट क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। बस यही मेथड है भाई, इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। अब मान लीजिए मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूँ, उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ये वाला जो मेथड होगा इस वाले वीडियो लेक्चर का लास्ट मेथड होगा, इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा आपका उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक। या फिर 2 क्वेश्चन मैं रख लूँगा और 2 मेथड का रख लूँगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान समझिएगा, जो कि आपके बुक के एग्जाम्पल्स ही है ना। तो जो बुक के एग्जाम्पल्स आपको टफ लग रहे हैं उसको मैं इजी करके आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से उठा ले रहा हूँ एक क्वेश्चन, देखो जैसे यहाँ पर आपका आ गया 2/x, ठीक, प्लस 2/3y प्लस 2/3y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ गया सर 1/6 आ गया, ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इसका है 3yx प्लस 2y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं इसको बता दूंगा तो आप एकदम धुआं कर उड़ा दोगे, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ दूसरे टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक बता दूंगा तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ जाओगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इधर है 47x प्लस 31y प्लस 31y इज इक्वल्स टू 63, ठीक। फिर क्या है सर 31x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 15। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो सही लिखा है, ये दोनों ही सही है, इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो चीज़ें दी हैं सब सिमिलर ही है। तो जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब हम लोग देखेंगे, बट पहले आप समझो। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो एक चीज़ समझो यार, जैसे मान लो यहाँ पर दिया 2/x 1/2/3y लिखा है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बच्चा अगर यहाँ पर लिखा है 1/2 इंटू p, तो क्या आप इसको p/2 नहीं लिख सकते? या अगर आपको दिया है 3x/4, तो क्या आप उसे 3/4 इंटू x नहीं लिख सकते? क्योंकि भाई न्यूमरेटर में है ना, और न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 रहा होगा। अगर आप देखना चाहो तो इसका मतलब यही तो होगा कि 3x/4 का मतलब 3/4 इंटू x/1 था, तभी तो 3x/4 बना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको दिया है 2/3x, समझो क्या दिया 2/3x दिया है, तो क्या आप इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते 2/3 इंटू 1/x लिख सकते हो ना। वही आपको यहाँ पर काम करना है। फिर से समझो, जैसे मान लीजिए एक और एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको दिया है 3/2y, क्या दिया आपको 3/2y दिया है, तो क्या आप इसको 3/2 इंटू 1/y नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे थे बच्चा, इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर में 1, तो p इंटू 1
अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आपका बन जाता था t/2, बन रहा था ना p/2। तो इसी तरीके से 3x/4 है तो 3/4 इंटू x/1 कर रहे थे। बट जब बात आती है न्यूमर्स की कि डिनोमिनेटर में x आ गया, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, तब क्या करेंगे? तो भैया 2/3x अगर है तो 2/3 इंटू 1/x कर लेंगे। 3/2y है तो 3/2 इंटू 1/y कर लेंगे। क्लियर? अब यही काम आपको करना है इसमें, और अगर आप ये समझ गए तो आप ये मान के चलो कि आपने क्वेश्चन को भी कर लिया है सॉल्व। कैसे सॉल्व किया है तो समझो बच्चा। जैसे यह 2/x, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 1/x लिख सकते हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 2/3y है तो 2/3 इंटू 1/y लिख सकते हो। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं सर? तो इसलिए लिख रहे हैं बच्चा क्योंकि अभी हम क्या करेंगे? हम करेंगे लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। अब आपने 1/x की जगह u रखना है, 1/y की जगह v रखना है। चलो करते हैं सॉल्व। तो ये क्या था? 2 इंटू 1/x, तो आप इसको 2u लिख लो, प्लस 2/3 इंटू 1/y, तो आप इसको क्या लिख लोगे? 2v/3 लिख लो। इधर क्या आ गया? 1/6 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 2 6u प्लस 2v/3 इज इक्वल्स टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, इसको उधर भेज दो, तो हो जाएगा आपका 6u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 3/6। काट पीट लोगे तो क्या हो जाएगा? 6u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 1/2। ये एक इक्वेशन बन गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। सेकंड वाले पार्ट में भी आप एज यूजुअल वैल्यू को पुट करो। 3/x प्लस 2/y इज इक्वल्स टू 0 दिया है, तो 1/x को आपको क्या रखना है? u। तो आप इसको लिख सकते हो ना, 3 इंटू 1/x प्लस 2 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 0। 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 0 बन गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड देखो, यहाँ 6u है, यहाँ 3u है, यहाँ 2v है, यहाँ भी 2v है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो क्या कर लो? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 कर लो। तो या तो पहले इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 6u प्लस 2v है ना, 2 को इधर लेते आओ। पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को और सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर आप और सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? 6 2 12u प्लस 2 2 4v इज इक्वल्स टू 1। अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये 12u है, ये 3u है, ये 4v है, ये 2v है। अब क्या कर दोगे? अब आप करोगे इसको इसके इक्वल लाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2। इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका नया इक्वेशन क्या बन जाएगा? 6u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 0। 12u 6u। अब आप क्या करोगे? यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो आप क्या कर दोगे? इसको अगर आप इक्वेशन थर्ड मान लेते हो तो आप कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 फ्रॉम फर्स्ट। 3 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या हो जाएगा भाई? 12u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 1। ये क्या हो जाएगा? 6u, यहाँ पर माइनस कर लो, ये आपका हो जाएगा 4v इज इक्वल्स टू 0। तो जब आपने माइनस कर लिया तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6u। ये माइनस हो गया तो कट गया, इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? u की वैल्यू आ गई 1/6। तो जब u का वैल्यू 1/6 आ गया तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 में मैं पुट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर लिखोगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, साथ में लिखते चलिए, समझते चलिए। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अब आपको क्या लिखना है बच्चा? तो आप लिखोगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था? तो इक्वेशन फर्स्ट आपका था भाई 2u प्लस, नहीं 2u नहीं था, क्या था अपना इक्वेशन फर्स्ट? अपना इक्वेशन फर्स्ट था
12u प्लस 4v है ना, ये था 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 0। यही था क्वेश्चन सेकंड था। 6u फर्स्ट में से माफ़ करिएगा, इक्वेशन फर्स्ट आपका ये था 12u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 1। u का वैल्यू 1/6 है, यहाँ कर दो 12 इंटू 1/6 प्लस 4v इज इक्वल्स टू 1। 6 से इसको उड़ा दो तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4v इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4v इज इक्वल्स टू -2, तो v इज इक्वल्स टू -1/2। तो u का वैल्यू आ गया 1/6, v का वैल्यू आ गया -1/2। अब v मतलब क्या है 1/y है, तो आप लिख दोगे v इज इक्वल्स टू -1/2 इज इक्वल्स टू 1/y। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल करके आ गया, तो y का वैल्यू निकल करके आ गया -2। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2। u का वैल्यू आ गया 1/6, u किसके इक्वल है 1/x के इक्वल है, और इसकी वैल्यू क्या है 1/6 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू -2 रख लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला जुला करके इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमने 2-3 मेथड देख लिया है ना, तो इस तरीके से ही सॉल्व करना। ये वाला जो मेथड है थोड़ा लेंदी लग सकता है, बट आप करने लगोगे तो आपको ईजी लगेगा। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है, बस ये कि प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। खैर फिलहाल अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर 2/x है तो 2 × 1/x कर देंगे, 2/3y है तो 2/3 × 1/y करके वैल्यू मान लेंगे, और मान के बस सॉल्व कर देना है। चलो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो परेशान मत होइए। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और एक्सरसाइज में एक ही मेथड पे कम से कम 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नहीं 3 तो 2 क्वेश्चंस तो दिए ही हुए हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आप एकदम अच्छे से सब सीख पाओगे। बाकी अब ये जो मेथड लग रहा है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसमें कौन सा मेथड लग रहा है ध्यान समझिए। ये सबसे ईजी मेथड है, ईजीएस्ट मेथड इसे कह सकते हैं। 47x प्लस 31y इज इक्वल्स टू 63। ये क्या है 31x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 15। ठीक, चलो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो x का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो 47 है, y का कोफिशिएंट भी 47, y का कोफिशिएंट 31, x का कोफिशिएंट भी 31 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। इस मेथड में करना क्या, एक बार इन दोनों को प्लस करके एक इक्वेशन ला देना है, और एक बार इन दोनों को माइनस करके इक्वेशन ला देना है। फिर वो जो 2 इक्वेशन आएगा उसको काटा पीटी करके आंसर ला देना है। नहीं समझ में, समझो। आप पहले ऐड कर दो इसको, तो आप लिखोगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कर लो 47x प्लस 31y इज इक्वल्स टू 63। 31x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 15। ऐड कर लो तो 7 + 1 8, 4 + 3 कितना हो जाएगा भाई 78x प्लस 3 + 1 7 + 1 8, 4 + 3 7, 78y इज इक्वल्स टू, ये भी कितना हो जाएगा आपका 78। यहाँ भी 78, यहाँ भी 78, यहाँ भी 78। तो यहाँ पर आप बना लो इक्वेशन थर्ड बना लिया आपने। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 78 को कर लो कॉमन। 78 आपने कॉमन कर लिया तो क्या हो गया x + y इज इक्वल्स टू 78। अब x + y ये मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड हो जाएगा, 78/78 कट गया, तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई 1। यानी एक बार जब इसको हमने ऐड किया तो हमें वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया। बस यही 1 2 3 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब आप क्या कर दोगे भाई, x + y का जो वैल्यू 1 मिला है इसको आप इक्वेशन 4th मान लो। ठीक, या तो इसको इक्वेशन 3rd, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, x + y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन बन गया, 4 मान लिया। अब आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किस में से किसको माइनस करोगे, चलो फर्स्ट में से सेकंड करते हैं, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है 47x प्लस 31y इज इक्वल्स टू 63। 31x माइनस 47y इज इक्वल्स टू 15। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा भाई
47 में से 31 गया तो क्या हो जाएगा, 7 - 1 6, 4 - 3 1, 16x। ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 47y प्लस में है, ध्यान से देखो 47y प्लस में है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 31 में से 47 गया तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 16y आ जाएगा। इसको माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 13 - 5 कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 5 - 1 4, 48 हो गया। अब देखो ये इधर 16 16 48, अब क्या कर लोगे, 16 को आप उठा लो कॉमन, तो x - y इज इक्वल्स टू 48, x - y इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 16, तो यहाँ से काट पीट लो, तो x - y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 3 = 48, तो x - y इज इक्वल्स टू 3। ये क्या बन गया आपका इक्वेशन 5। यानी एक बार आपने इसको क्या किया, दोनों को ऐड किया तो ये इक्वेशन बना, सब्ट्रैक्ट किया तो ये इक्वेशन बना। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का आपस में क्या कर लेंगे, देखो यहाँ x, यहाँ प्लस y, यहाँ माइनस y, तब क्या कर लोगे आप, फिर से कर लो एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस का साइन है, अगर ये भी प्लस होता है ये भी प्लस होता तब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब कर लो तो क्या हो जाएगा, x + y इज इक्वल्स टू 1, x - y इज इक्वल्स टू 3। ऐड कर लोगे तो ये आपका हो गया 2x, ये उड़ गया, ये कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से आपको पता है कि x का वैल्यू 4/2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, काटापीटी करने के बाद 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पर आप x का वैल्यू 2 रख लो, या फिर यहाँ पर आप x का वैल्यू 2 रख लीजिए, तो x का वैल्यू 2 रखते ही क्या आ जाएगा, y का वैल्यू देखो यहाँ पर आप लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + y इज इक्वल्स टू 1, 2 उधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 1 - 2, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस। तो बस इतने ही मेथड थे और इन मेथड से ही आपको क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो बिल्कुल भी घबराना, परेशान नहीं होना है, इसी मेथड से इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम ऐसे एकदम धूमधाम से सॉल्व कर देंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अच्छा हाँ, एक लास्ट में आपको फार्मूला दिया हुआ है, तो उस फार्मूले को मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसको लेकर के कि सर ये क्या दे दिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ना इसको याद कर लो, ये जो लास्ट में आपको फार्मूला दिया हुआ है ग्राफ बना करके कि a का b में, b का c में, c का a में, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको करने की ही ज़रूरत नहीं है, आप बस क्या कर लो, उसको याद कर लो। और यही इंपॉर्टेंट फार्मूला सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये फार्मूला है बच्चा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। क्या दिया हुआ है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको जो दिया होगा आप उसको क्या कर लोगे, सॉल्व। बस आपको ये फॉर्मूला रखना है, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस b2a1, a1b2 माइनस a2b1, माफ़ करिएगा a2b1 माइनस a2, और यहाँ पर आपका हो जाएगा b1। ये x की वैल्यू हो जाएगी, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू होगा c1a2 माइनस a1c2 अपॉन a1c2 या c2a1 कुछ भी कर लो, हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। ये आपको याद कर लेना है एकदम अच्छे तरीके से। जब आपको क्वेश्चन बढ़ा देगा तो उसमें आप क्या करोगे, इस तरीके से वैल्यू को पुट कर लोगे, और यही आपका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपके बुक में क्वेश्चन दिया है 2x + 3y - 9, दिया है आपको 2x + 3y - 9 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 3x + 4y - 5 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो वैल्यू होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन दिया होता है, इसको हम मानते हैं a1 b1 c1, यह आपका होता है a2 b2 c2।
तो जब इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो, और जब सॉल्व करेंगे तो एकदम याद हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, b1 c2 का मतलब y नहीं रखेंगे, ये x y ये सब नहीं रखेंगे, सिर्फ वैल्यू रखेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू। तो b1 का मतलब है 3 इंटू c2 का मतलब है -5 है, +5 नहीं -5, माइनस कर दो। b2 का मतलब है 4 इंटू c1 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा आपका -9। अपॉन कर लीजिए, अपॉन करेंगे a1 b2 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू b2 का मतलब हो जाएगा 4 माइनस a2 का मतलब 3 इंटू b1 और एक मिनट a1 b2 कर लिया, ठीक, माइनस a2 b1, तो माइनस a2 यानी कि 3 इंटू b1 कर लेंगे 3 से, ठीक, ये आपने कर लिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं। देखो माइनस प्लस माइनस 15, माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36 अपॉन 2 4 जा 8 माइनस 9, तभी आपका क्या हो जाएगा, 36 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सर 21। देख लो 6 में से 5 गया 1 आ गया, 3 में से 1 गया 2 गया, 21 अपॉन -1, तो ये आपका क्या बन जाएगा -21 अपॉन 1 या -21। तो x का वैल्यू आपका क्या निकल करके आ जाएगा -21। किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। y की वैल्यू की हम बात करेंगे तो y का वैल्यू निकालने के लिए कर लो c1 यानी कि -9 इंटू a2 का मतलब 3 माइनस a1 का मतलब 2 इंटू c2 का मतलब -5। क्लियर है चीज़। चलो अब अपॉन कर लो a1 b यानी कि 2 इंटू b2 यानी कि 4 माइनस a2 b1 का मतलब हो गया 3 इंटू b1 का मतलब कितना हो गया सर, 3 हो गया। कर लो सॉल्व, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 3 जा -27 माइनस +10 अपॉन क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 -9, तो ये क्या हो जाएगा 27 में 10 गया तो आप कर लोगे y इज इक्वल्स टू, बड़े डिजिट के सामने माइनस का साइन है तो -17 अपॉन -1, माइनस से माइनस उड़ गया तो y का वैल्यू क्या आ गया 17। तो x का वैल्यू क्या आ गया -21 आ गया, y का मतलब क्या आ गया वैल्यू 17 आ गया। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले पर रख करके भी सॉल्व कर सकते हो याद करके, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इन दोनों इक्वेशन को आप चाहो तो मैच करके कर सकते हो। या इसका अगर मैं एक अल्टरनेट मेथड बताऊँ तो आप क्या कर सकते हो, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तब, जिनको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है वो क्या कर सकते हैं, 2x + 3y - 9 को आप लिख सकते हो 2x + 3y = 9। इसको क्या लिख सकते हो 3x + 4y -5 है तो उधर जा करके +5। अब ये 2x है, ये 3x है, ये 3y है, ये 4y है, तो इन दोनों इक्वेशन में जैसे अब तक सॉल्व करते आए हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या 6x 9y, ये हो जाएगा 6x 8y। अब क्या कर दोगे, कट कर दोगे, फिर यहाँ से xy का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से इस तरीके से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो और इस तरीके से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। बट अगर आपको इक्वेशन इतना लंबा दिया हो या फिर इस टाइप का इक्वेशन दिया हो तो आप b1 c2 - b2 c1 इस वाला फॉर्मूले पे लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो लेक्चर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था इंट्रोडक्शन वीडियो आपको देना। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हम बनाएंगे वो आपका एक्सरसाइज 5A पर बनाएंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो उसको शानदार तरीके से सॉल्व भी किया जाएगा। उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मेरा मानना ये है और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैथमेटिक्स को ईजी वे में समझ के पढ़ पाएँ। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।